सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आ चुके एक नई वीडियो के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसा रहा आप लोगों का छुट्टियां, क्योंकि लगातार 2-3 दिन की छुट्टी बढ़ गई। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी, जिस कारण मार्केट बंद था। भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग आज छुट्टी वाले दिन अपने प्रैक्टिस किए होंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छा किए होंगे और उसकी एक्यूरेसी कैसे हाई जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, इस पे काम किया होगा। बाकी जितने लोग नए हो चैनल पे, मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें भैया, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरा चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। बाकी जितने पुराने हैं, तो गाइस आज मैं थोड़ा सा अपना इंसिडेंट बता दूं आज का। आज हमने काम किया है क्रूड पे, क्रूड ऑयल पे, क्योंकि आपको मालूम था आज छुट्टियां हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट बंद है। बट जो शाम को 5 बजे से कमोडिटी चालू था, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सब हम 5 बजे से देख रहे हैं। क्रूड पे आज हमने काम किया। और क्रूड पे मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी दिक्कतें हो जाएंगी। इसको लेके मैंने पिछले वीडियो में भी एक कमेंट कर दिया था। कई लोगों के मेरे पास फोन्स मैसेज आने लगे कि आपने क्रूड को लेके ऐसा क्यों बोला। तो पहले क्रूड को इससे ही शुरू करते हैं। क्रूड में 16 तारीख को एक्सपायरी है, ठीक है। आज 14th है, 16th ऑफ अप्रैल को एक्सपायरी है क्रूड की। एक्सपायरी में क्या होता है, हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ऑपरेटर भाई साहब आपका प्रीमियम हंट करने लगेगा, कॉल और पुट के प्रीमियम हंट खाने लगेगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने मना कर दिया था पिछली वीडियो में भी, अभी इस वीडियो में भी मना ही कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। मेरी तरफ से ये मेरी सोच है। क्या मना कर रहा हूँ कि क्रूड पे थोड़ा दूरी बना लो, या काम करना हो तो अगली एक्सपायरी में कर सकते हो, बट अगली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत हाई है, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा दूरी बना सकते हो। वैसे ये मेरी अपनी सोच है, मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं इस चैनल में सिर्फ न्यूज, फैक्ट्स, इवेंट्स के बेसिस पे ही आपसे बात करता हूँ, लॉजिकली बात करता हूँ। कोई चीज तुक्के लगा के बात नहीं करता, कोई चीज हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे ये सोच के आए हो कि मैं एडवाइजरी गिरी या कोई कॉल पोर्ट, कोई स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, तो भैया ऐसा यहाँ कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एडवाइजरी गिरी नहीं कर रहा हूँ। कृपया अपनी ट्रेड बहुत सावधानी पूर्वक अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही लगाएं। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया सावधानी पूर्वक काम करें, होशियारी से काम करें। अब आगे चलते हैं हम। अमेरिका की तरफ से कमेंट आया है, एक अमेरिका ने एक छूट दी है सभी आइटमों में चाइना को, ठीक है। कल की बात बता रहा हूँ। कल अमेरिका ने बहुत सारी चीजों में चाइना को छूट दे दी है, लाइक इलेक्ट्रिक वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, है ना, और भी बहुत कुछ ट्रम्प भाई साहब ने छूट दे दी है। अब दिक्कत ये है कि ट्रम्प भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है। वो कब कुछ कमेंट करते हैं, कब कुछ एक स्टेटमेंट आ जाए, मार्केट में कब उथल पुथल हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं मना करते जा रहा हूँ कि कोई भी चीज होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जो करना है आज कर। गोल्ड को लेके, कमोडिटी मार्केट में मैंने गोल्ड को लेके कमेंट किया था कि गोल्ड ऊपर जा सकता है। आज मेरी रील भी आई है, जितने लोगों ने ना देखा हो वो रील, वो शॉर्ट, तो जाके जरूर देखें। मैं मार्केट में लॉन्ग वीडियो एक दिन पहले या उस दिन सुबह लाने की कोशिश करता हूँ, और मेरी यदि जो प्रेडिक्शन है, जो एनालिसिस है, वो सही निकलती है, तो फिर शाम को 6 या 7 बजे के आसपास मेरे का शॉर्ट अपलोड होता है मेरे चैनल से। तो जितने लोग ना देखते हो तो उनको भी देखना शुरू करिए। होप आपको एडिटिंग वगैरह अच्छी लगती हो। अब गोल्ड को लेके मैंने क्या कमेंट किया था, क्या बोला था कि गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। गोल्ड को लेके मैं अभी भी आपके सामने सीधा कहते रहा हूँ, गोल्ड एक पार हो रहा है, 1 लाख गोल्ड पार हो रहा है। मेरी एनालिसिस तो है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आएगा बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होगी, लेकिन फाइनली वो 1 पार कर देगा। अब कब करेगा ये नहीं पता, हो सकता है एक्सपायरी के पहले, हो सकता है एक्सपायरी के बाद, लेकिन 1 पार आपका गोल्ड करने की तैयारी पे है। अब गोल्ड ऊपर जा रहा है तो संकेत क्या दे रहा है? संकेत तो ये बहुत खतरनाक दे रहा है। हो सकता है वर्ल्ड वाइड कुछ हो जाए, कुछ घटना घट जाए, क्योंकि गोल्ड जैसे ऊपर बढ़ रहा है ये अच्छे संकेत नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में 2-4 महीनों के अंदर कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ बड़ा हो जाए। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन गोल्ड के संकेत यही है। सिल्वर को लेके इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्री यूज में आता है, तो उसमें मैं उतना अच्छा कमबैक नहीं देख रहा हूँ।
लेकिन गोल्ड में मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ कि वो एक पार हो जाएगा। जितने लोग कमोडिटी में काम करते हो तो उनके लिए इतना ही था। कमोडिटी वालों के लिए भाई गोल्ड पे काम करो, ये आपको अच्छे रिजल्ट, एक अच्छा आपका फीडबैक या रिजल्ट दे सकता है। फिर से बहुत स्पष्ट कह दिया। अब चलते हैं हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और भारतीय बाजार की तरफ। भारतीय बाजार जाने से पहले, क्योंकि कल है मंगलवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं भारतीय बाजार देखने के लिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की तरफ। गिफ्ट निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है? गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 250 पॉइंट अप है। डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है? डाउ जोन्स दिखा रहा है कि 120 पॉइंट अप है। अब नेस्डेक क्या दिखा रहा है? नेस्डेक दिखा रहा है कि 7 पॉइंट अप है। डेक्स यानी कि यूरोप बाजार भी हमको ये दिखा रहा है कि वो 575 पॉइंट अप है। पूरा देश हरा है, यानी कि डाउ जोन्स, आपका अमेरिकन मार्केट, डेक्स यानी कि आपका यूरोप मार्केट है ना, ये सब आपके हरे हैं। एशियन की तरफ, एशिया मार्केट में सिर्फ एक ताइवान है जो रेड है और बाकी सब हरे हैं। शायद एक कोई कंट्री रेड है जो है ताइवान, और एक कंट्री आपकी बंद है, ठीक है, यानी अब क्लोज है। निक्की, हैंसेंग सब ऊपर है। एशिया ऑलमोस्ट पूरा आपका हरा है, सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के। डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक, यूरोप बाजार, गिफ्ट निफ्टी सब आपके ग्रीन है, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल हम गैप अप खुल रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। कमोडिटी की बात आपको कर दी, करेंसी की बात कर देता हूँ। USD INR 86.05 पे बंद हुआ फ्राइडे वाले दिन। कल क्या संकेत कि कल फ्राइडे वाले दिन निफ्टी 50 की क्लोजिंग आई है 22,828। लिखित में दे सकता हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी एनालिसिस है, ध्यान पूर्वक सुन लो। मंगलवार वाले दिन निफ्टी 50 23,000 के लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देगा। मंगलवार वाले दिन यानी कि कल निफ्टी 50 आपको 23,000 तोड़ने को दिखाई देगा, या हो सकता है गैप अप खुल जाए 23,000 ही टूट जाए। गैप अप तो खुलेगा, ये बात भी अभी। अब मैं कोई चीज कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं कह रहा हूँ, उसके ऊपर भी मेरे पास कमेंट आए थे, मेरे पास कॉल्स आए थे, वो सब मैंने लिख के रखा है। तो मैंने चीजें होल्ड करने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि कब कहां से क्या स्टेटमेंट आ जाए हमें नहीं पता, कौन सा स्टेटमेंट क्या कर दे नहीं पता। जो करो आज करो, अभी बहुत नाजुक स्थिति है। अभी आने वाले समय में फिर छुट्टियां हैं, फ्राइडे को फिर छुट्टी है, फिर 3 दिन 4 दिन की छुट्टियां लग जाएंगी, 3 दिन की। तो कल हम 23,000 तोड़ रहे हैं, ये बात तो पक्का है, रिकॉर्ड कह रहा है, ठीक है। एशिया पूरा ग्रीन है, आपका ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन है, होगा भी, क्योंकि आपके जो ट्रम्प भाई साहब उन्होंने लड्डू दे दिया है ना, चाइना वगैरह को। अब निफ्टी 50 का सपोर्ट रेजिस्टेंस फटाफट लिख लो। रेजिस्टेंस, क्योंकि 23,000 तोड़ने की बात कर लो तो फिर वही पुरानी कहानी, फिर वही पुरानी बात। 23,300 रेजिस्टेंस, 23,360 रेजिस्टेंस, 23,420 रेजिस्टेंस, 23,500 रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे 500 तक की उम्मीद कम है, 400 तक की उम्मीदें हैं कल निफ्टी 50 से। अब सपोर्ट 22,995, 22,500 सपोर्ट, 22,600 सपोर्ट निफ्टी 50 को कल दिखा सकते हैं। मेरे लेवल्स ध्यानपूर्वक लिख लिया करिए, ये मैं अपने एनालिसिस, अपने स्किल्स या अपनी मेहनत से निकालता हूँ। पूरी ये स्टेटमेंट, पूरी जो फैक्ट्स, पूरी जो चीजें मैं बोलता हूँ ना, ये मैं अपने से लाता हूँ। किसी का कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। जो लोग मेरे को पूछते रहते हैं ना कभी कभी कि भैया कहाँ से निकाल लेते हो, एक भाई ने कमेंट किया था कि आप लेवल कहाँ से निकाल लेते हो। अरे भाई मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो मिल जाता है यार, आप भी करो आपको भी मिलेंगे, है ना। कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी तो मिलती नहीं है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चले। बैंक निफ्टी में ऑल बैंक्स आर ग्रीन, सारे बैंक ग्रीन थे फ्राइडे वाले दिन, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई के, क्योंकि स्टेटमेंट भी आया था, मैंने बताया था आपको, वो ब्याज दरें का 25 सेंट वगैरह, इसका स्पीड है, जो इसका जो असर है वो बैंकों में दिखेगा। बैंकों में कल मेरे को दिखता है सबसे पहले रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 51,600, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 51,800, लास्ट एंड फाइनल 52,210, ठीक है। सपोर्ट क्या रहेगा 50,300 और देन 50,000, बस इसके नीचे बैंक निफ्टी कल आपको आते हुए ना दिखेगा। अब होल्ड मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत स्पष्ट तौर से अपना हाईलाइट करके रखा था कि कब क्या स्टेटमेंट आ जाए होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। कब कौन सा आपका स्टेटमेंट आपकी चीजों को बिखर सके कोई पक्की नहीं। ट्रम्प भाई साहब का कोई भरोसा नहीं, अभी कुछ कह रहे हैं, रात में कुछ कह रहे हैं, कब क्या स्टेटमेंट आ जाए, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ क्रूड पे काम कर सकते हो कब, एक्सपायरी के बाद। निफ्टी 50 कल 23,000 तोड़ते हुए दिखेगा। बाकी लेवल्स आपके सामने रख दिए हैं, बैंक निफ्टी पे भी सब कुछ रख दिया। कल मेरे हिसाब से निफ्टी 50 गैप अप खुल रहा है,
अब गैप अप खोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था कि भाई कल मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो नहीं पता, गैप अप खुल रहा है ये तो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले ऊपर जाए, सेल ऑन राइज वाला मार्केट, यानी ऊपर जाके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। बिकॉज मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये मैटर करता है, ये बहुत देखने लायक बात रहेगी। क्या वापस ऊपर से सेलिंग आएगी कल मार्केट में, ये देखने को मिलेगा। अभी रिकॉर्ड्स के अनुसार तो ऊपर खुल रहे हैं हम, ये बात तो पक्का है, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ 23,000 प्लस ही खुल रहे हैं। लेकिन क्या ऊपर सस्टेन कर पाएंगे, क्या ऊपर मार्केट रुक पाएगा कि वापस वही सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात अटक रही है। ठीक है, तो कल ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल्स मार्क करवा दिए हैं, ये देखने का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ दिनों के बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो वॉर्न कर रहा हूँ, चीजें होल्ड मत करो। बार बार इस वीडियो में बोला मैंने। क्या और चीज सीखने को मिली, एक्सपायरी आती है तो कॉल पुट के प्रीमियम खाता है, ये चीज मैंने क्रूड पे आपको बता दी। गोल्ड पे भी एक्सपायरी है 30 तारीख की, तो उसके पहले हो सकता है आपको एक दिखा दे, बाकी आप लोग की इच्छा। मेरे तरफ से कोई टिप्स कोई एडवाइजरी गिरी नहीं करी। ये चैनल आपको टिप्स वाला लगता हो, एडवाइजरी वाला लगता हो तो भाई अनसब्सक्राइब करके भागो, वो दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं के साथ काम करता हूँ जो थोड़ा लॉजिक यूज करते हो, थोड़ा माइंड यूज करते हो। बाकी सारी चीजें जो मैंने लिखी थी वो बता दिया। स्टॉक का नाम ले नहीं सकता, स्टॉक तो मेरे पास 10 हो चुके हैं भाई, बहुत अच्छे स्टॉक मिले हैं। 2-3 परिचित के, उन्हीं के साथ ही मैं हम लोग आपसी में ढूंढते रहते हैं, वो भी अच्छे मेहनती, हम भी अच्छे मेहनती, ठीक ठाक मेहनत कर लेते हैं। तो स्टॉक्स तो मिल चुके हैं। बाकी निफ्टी 50 कल गैप अप सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये बोलने का छोड़ना चाहिए मेरे को, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर के टारगेट है, यदि कर दोगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो को आगे पीछे करके देखो, लेवल्स वगैरह मार्क करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।